दोस्तों इस वीडियो में जो है हम सुनार समाज के विषय में जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ये जो सुनार समाज है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। ठीक है, ये जो है वीआईपी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मेरे मित्र है और मैंने कुछ दिन पहले हाल में जो है वो सुनार समाज के ऊपर वीडियो लाया था, जिसमें हमने यह बताया था कि सुनार समाज क्षत्रिय समाज से है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं कि मूलतः यह क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। तो बहुत सारे भाइयों का आपत्ति था उस वीडियो के ऊपर और उन्होंने बोला कि हमें समझाने का ये एक प्रयास किया, जो कि अपने आप को विश्वकर्मा समाज के साथ जोड़कर उन्होंने देखा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ सही बात है, क्योंकि उनका एक पहचान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है वो तो विश्वकर्मा ब्राह्मण का पहचान ही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वकर्मा जन्म ब्राह्मण अस्ति, कि जब विश्वकर्मा समाज के लोग जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि शिल्पी जो थे और शिल्पकार जो समाज हैं उनके अंदर ही, विश्वकर्मा समाज के अंदर ही स्वर्णकार हो, काष्ठकार हो, ताम्रकार हो इत्यादि सभी लोगों का एक बहुत बड़ा और ब्राह्मण समाज के रूप में अस्थायी है भारतवर्ष में, आपको जान सकते हैं। तो उस वीडियो में जो मैंने क्षत्रिय समाज के साथ जोड़ा था तो भाई को आपत्ति था और उन्होंने हमें समझाने का कोशिश किया। देखिए दो इतिहास है, ये बात तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि जाति, ये इतिहास जब आप जानते हैं तो जातीय क्या है कि कुछ नहीं है, ये एक सामाजिक इतिहास है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का आप इसको एक क्या कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, इतिहास का मतलब ही क्या होता है? इतिहास का मतलब समय के मध्य में जो परिवर्तन हुआ उसको इतिहास कहा जाता है। किसी भी दो पॉइंट पे, एक्स पॉइंट टाइम पे और वाई टाइम के बीच में यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ, ठीक है, परिवर्तन को ही दोस्तों इतिहास कहा जाता है। ये बात को समझिए। तो इतिहास क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। अब परिवर्तन क्या हो सकता है यह, क्योंकि आप यदि हम हिंदू समाज हैं तो कंप्लीट तो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में ही कई फ्रेगमेंट है, चाहे वो वर्ण के रूप में हो चाहे वो जाति के रूप में हो। तो यदि वो जाति के रूप में है तब तो आपको देखना है कि वो उसका जो स्थिति है, जो उसका बेसमेंट है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अवधारणा भी हो सकता है, मैथोलॉजी भी हो सकता है, मतलब हर प्रकार की जो है वो संभावनाएं यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखना है कि हमें जो है स्वर्णकार समाज जो है वो क्षत्रिय समाज भी है, लेकिन स्वर्णकार समाज जो है ब्राह्मण समाज भी है। यही तो समझाने का उद्देश्य है, यही तो मूल उद्देश्य है कि मन से बनाया गया जाति है। जाति कोई ऐसा ठोस पायदान नहीं है दोस्तों। ठीक है, जाति में कई वर्णों के लोग आपको मिल सकते हैं, ये पॉसिबल है, क्योंकि अब आप देखते हैं कि जिन्हें शूद्र वर्ण के अंदर डाल के बहुत दिनों से रखा गया, उनका इतिहास कहीं ना कहीं जो है वो शूद्रों वाला इतिहास नहीं है, वो तो क्षत्रिय समाज के अंग है। लेकिन कुछ इतिहास बना। क्यों इतिहास बना? क्योंकि हमारे लंबे समय से जो परिवर्तन हुआ, जिस परिवर्तन के समय में बहुत सारे बाहर के लोग भी आके भारत के ऊपर आक्रमण किए, शासन किए और हम लोग को मानसिक तौर पे भी गुलाम बनाया और आर्थिक तौर पे भी गुलाम बनाने का चेष्टा किया। फाइनली जो आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद अब जो है धीरे धीरे हम लोग फिर से अपने मूल गंतव्य की ओर, जो सनातनी गंतव्य है और जिसका मेन उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म को उत्कृष्ट करना, तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि अब वास्तविकता का पता चलता है। वास्तविकता आप ऐसा चीज़ है कि हर समय आपको नहीं पता चल सकता। ठीक है, यदि आपके ऊपर युद्ध होता हो या आप किसी ऐसे दुविधा की स्थिति में हो तो वास्तविकता को आप झुठलाएंगे, बहकाएंगे, फुसलाएंगे। लेकिन वास्तविकता है कि जो भी आज वो कोई जिन्हें शूद्र कह के बहुत सारे समयों से प्रताड़ित किया गया, जिन्हें शूद्र कह के जो है छुआछूत और भेदभाव किया गया, वो शूद्र नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति के मारे हुए लोग हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा। देखिए, सुनार समाज में विश्वकर्मा समाज के भी हम ये वीडियो इसी उन्हीं भाई के लिए बनाया हूँ जिनका ये कहना था कि हमको वो समझाएं कि किस प्रकार से विश्वकर्मा समाज के हम अभिन्न अंग हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्षत्रिय वर्ण के अंदर हमें डाल दिए हैं, इससे आपत्ति है। तो जरूर बात है उसमें, देखिए यह एक जो क्षत्रिय समाज के और मेघ राजपूत वाला जो कहानी निकलता है वो आपको कहीं ना कहीं दंत कथाओं के आधार पे है। लेकिन यदि हम वेद या पुराण को या किसी भी पौराणिक ग्रंथों को दंत कथा नहीं मान सकते, ये एक साइंस है या एक ट्रुथ है। ठीक है, दंत कथा क्या होता है? दंत कथा में कोई भी जो है वो प्रूफ नहीं होता है, लेकिन जो भी सनातन धर्म के वेद पुराण भगवत जो भी है उसके आपको प्रूफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना तथ्यहीन बात किया गया है वहाँ पे। तो इसलिए हम आपको विश्वकर्मा पुराण के अवधारणा से बता रहे हैं कि सुनार समाज के लोग जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं और विश्वकर्मा पुराण में जैसा कि उल्लेखित है कि विश्वकर्मा जन्म ब्राह्मण अस्ति। ठीक है, स्वर्णकार के रूप में जैसा जानते हैं पंजाब और राजस्थान
स्थान में मेघ राजपूत सोनार के काम करते हैं। यह पंजाब, तो वो एक फ्रेगमेंट के लिए है, लेकिन ओवरऑल सोनार की यदि बात आती है तो वो अवश्य ही उन भाई का कहना सही था कि वो ब्राह्मण समाज के अंदर ही आते हैं। तो हमने ये वीडियो के माध्यम से आपकी बात स्पष्ट कर दिया है, और अपने भाइयों को जो भी विश्वकर्मा समाज से आते हैं, जो भी सुनार समाज, लोहार समाज, बढ़ई समाज से आते हैं, तो उनको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगेगा। यदि आपको इंपॉर्टेंट लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए असर एजुकेशन पे, आपको कभी भी बरगलाने का या गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, सही बात जो है एज इट इज हम बताते हैं। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड